जुड़ सकें और आपका वो बताने का प्रयास करें। संगीता, आप अनम्यूट नमस्ते करके गुरु। बता सकते हैं। जी। नमस्ते गुरुजी। अ, कार्य बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छा था। प्रारंभिक में मुझे लगा कि बहुत सारा डिफ़िकल्ट है और मैं शायद नहीं सीख पाऊँगी। बट गुरुजी करते-करते कहीं न कहीं ऐसा लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। बस डेली हमको इसको प्रैक्टिस करना है और मुझे लगता है हर व्यक्ति हर घर तक ये चीज़ पहुँचना चाहिए क्योंकि हमारी परंपरा है, हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है और एज़ ए कैंसर पेशेंट मुझे लगता है कि अ, मैं तो सीखी अब मैं हर व्यक्ति को बोलूँगी कि आप सीखिए, करिए क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है नहीं और हमारे लिए बेनिफिट ही है और बेनिफिट हो या ना भी हो, नुकसान तो है नहीं कतई। तो इससे बेटर और इससे अच्छा कुछ है नहीं और जब भी आपके साथ करते हैं प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करते-करते मन में एक भाव आया क्या कि गुरुजी से जुड़े रहें बस। क्योंकि कल से कैसे हम करेंगे अकेले? अब आपकी आदत और एक वो मार्गदर्शक वाला वो जीवन में एक वो फ़ील हो रहा है कि नहीं आपसे जुड़े रहेंगे और बारंबार जितना जो हुआ गुरुजी करते रहेंगे और ये 7 दिन का अनुभव बहुत ही अमेज़िंग रहा गुरुजी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, हम आपके साथ बने रहेंगे और ग्रुप में भी बने रहेंगे। आपको वीडियो का लिंक भेजेंगे जिसके माध्यम से मैं हमेशा आपके साथ रहूँ, आप उनके साथ हमेशा कर सकें। लेकिन मैं चाहूँ धीरे-धीरे आप अपने आप भी करने लग जाइए, अपने हिसाब से भी डिज़ाइन कर लें, अपने समय के हिसाब से डिज़ाइन कर लें। लेकिन साथ करना चाहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद संगीता, आप बहुत अच्छे हैं। बस अपने मस्त रहें, आनंद में रहें, शरीर की बातें इतनी मत सोचें, सब अपने आप ठीक होता चला जाएगा। जो होना है वो अच्छा ही होने वाला है, उसके अलावा कुछ बुरा नहीं होने वाला, ठीक है? हम जो मजबूत होते हैं उन्हीं की परीक्षाएँ कठोर होती है, जो कमज़ोर होते हैं उनकी ईश्वरीय परीक्षा कमज़ोर कम धीरे से ले लेता है। किसको क्या कहूँ, ये तो फट से हाथ लगाऊँगा इतने में डर जाएगा, मर जाएगा। जो मजबूत होते हैं उनकी परीक्षा मजबूत होती है, ईश्वर को भी उन्हीं की मजबूती की ज़रूरत होती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। चलिए, और भी अपनी कोई बात शेयर करना चाहें तो अपनी बात शेयर करें। ज्योत्सना, भूमिका, रणवीर, अपने आप को अनम्यूट करें। उषा जी, अनम्यूट करके अपनी बात कहें कि किस तरह से आप अपने आप को आप आपका अनुभव कैसा रहा? आप क्या कहना, जी उषा जी प्लीज़ बताइए? नमस्कार गुरुजी, जी। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है ये आज के समय की एक रिक्वायरमेंट है। जब जो हमारी एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं जिनकी इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं एंड एट द सेम टाइम एथिक्स नहीं रह गए हैं अभी एलोपैथिक डॉक्टर्स में। आप जाते हो, आपको पता नहीं है आप किस ट्रैप में घुसने वाले हो। ये भी चीज़ हमें नहीं पता होती कि हम एक बीमारी का इलाज लेने जा रहे हैं और कितनी और बीमारियाँ लेके वापस आ रहे हैं। यस। ऐसे बहुत सारे अनुभव हमारे जीवन में हुए हैं। तो मुझे लगता है इससे अच्छा सेफ और बहुत ही सुंदर तरीका जो आपने हमें दिया है, इसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, ना सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार और अपने और समाज में जो लोग हैं उन तक पहुँचाना चाहिए। और जैसा अभी संगीता ने कहा सच में हमें आपसे जुड़े रहना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत सुंदर चीज़ है जो आप समाज को दे रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा है जो आप कर रहे हैं। और इसमें अगर हम लोग भी साथ में जुड़ जाएँ तो हमारा फ़ायदा तो है ही, साथ में हम दूसरों का फ़ायदा भी कर सकते हैं। धन्यवाद उषा जी, आप बहुत प्रेरणा देती हैं, आपके शब्द बहुत अद्भुत हैं। विश्वास कीजिए ये शब्द ही किसी व्यक्ति को दक्षिणा के रूप में प्रेरणा दे सकते हैं और वो आपने बखूबी निभाया है। बस साथ जुड़े रहें और इस सेवा भाव को जन-जन तक फैलाएँ, तो ये बहुत सुंदर कार्य आगे भी बढ़ता चला जाएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। और भी कोई साथी अपनी बात कहना चाहें तो प्लीज़ अपने आप को बात अनम्यूट करके बात कह सकता है। यहाँ पे हमारे बीच में ज्योत्सना साहू नए रूप में प्रणव की साथ भूमिका है और भी कोई लोग जो अपनी बात कहना चाहें अपनी बात यहाँ पे कर सकता है, कह सकता है, अपनी बात कह सकता है, बता सकता है कि कोई बात आप कहना चाहें। कोई भी व्यक्ति अपनी बात कहना चाहें तो बात रख सकता है। हम लोग जी, जी जिज्ञासा कुछ कहना है आपने? जी, बहुत बढ़िया। अनिल जी बहुत दिनों से जुड़े हैं, बहुत सारे श्रोते ने ज्योति कुछ कहना चाहते हैं, ज्योति प्लीज कहें। जी हरिओम सर। सभी शारीरिक तौर पे तो जो फायदे हैं, जो अद्भुत अनुभव होता है वो तो सबका सेम ही होता है। मतलब मैं भी डिट्टो डिट्टो करती हूँ सब साधकों ने जो बोला। लेकिन जो मुझे आज मेरे लिए जो टेक होम है वो 2-3 पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छी लगी सर। कि दर्द को समभाव से देखें और
आनंद को भी संभाव से देखें। और ये जो अभी स्वर का ज्ञान बताया आपने और शारीरिक प्रकृति का ज्ञान बताया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि देन देयर इज नथिंग पर्सनल अबाउट एनीथिंग। जो भी हो रहा है मैं कुछ भी पर्सनली लूं ही नहीं, क्योंकि सारा प्रकृति का जो हेर फेर है उसमें हो रहा है। सो दिस इज टेक होम फॉर मी सर। थैंक यू सो जी, मच। जैसे आपने पहले भी ग्रैटिट्यूड। जुड़े हैं, रिपीट किया है, आप जैसे साथी जी। जुड़े रहते हैं तो हमें लगता है कि हमारा काम ठीक था। दोबारा कोई आता है ग्राहक बेहतर दुकान पे बेस्ट है दोबारा आता है सर। ना, ग्राहक पे रिपीट आना ही दुकान की प्रसिद्धि का कारण है कि ग्राहक रिपीट आ रहा है, इसके मतलब दुकान में चीज ठीक मिल रही है। नहीं बहुत बहुत नहीं, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बेस्ट का भी कोई सुपरलेटिव है तो वो है ये। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे कई साथी मैसेज में ला के लिख रहे हैं, लगता है बाहर आने में संकोच हो रहा है, संकोच नहीं करें, खुश नमस्कार जी। जी जी, प्लीज प्लीज बोलिए। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार अनिल। जी, अनिल, मैं आपने जी बहुत साल पहले हमारे साथ किया था, क्या हम उसके बाद में कुछ अपग्रेड हुए हैं, क्या हमने कुछ नया जोड़ा है, क्या नया जाना है, क्या आपका 5 साल 7 साल बाद आप दोबारा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल पूरा अपग्रेड हो गया जी। पहले तो ये जो तरीके थे ये कक्षधर वगैरह के और ये जो वृत्ति और ये सारे मर्म बदले हैं काफी कुछ। पहले जो यूई और एलई और ये सिर के मर्म दबाने वाले सीखे थे हमने, जब उस टाइम पे 3-4 बार साधना में जाके किए थे जी। अब मैंने भी परसों से ना अपनी क्लास में योगा क्लास लेता हूँ ना शाम को, उसमें भी मरम सिखाना शुरू कर दिया है, यूई और एलई अभी। बहुत बढ़िया। हाँ, और मैं खुद मेरा भी दोबारा रिपीट हुआ, बीच में छूट गए थे, मैं अपने भी नहीं करता था, अब अपनी भी साधना शुरू कर दी थी। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। थैंक यू अनिल। आप जैसे लोग जुड़े रहते हैं अच्छे रहते हैं। देखिए ऐसे ही मुस्कुराते प्रणोय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने भूमिका को भी जोड़ा और बहुत सुंदर तरीके से अब इस कार्य को संपन्न किया। इसी तरह साथी जुड़ते रहते हैं तो बात आगे बढ़ती रहती है, हम लोग आगे चलते हैं। रणवीर कुछ कहना चाहते हैं? रणवीर भी पहली बार जुड़े, पहले रणवीर फिर प्रणोय। रणवीर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। हमारा पैर का दर्द बहुत पुराना था, करीब 1 साल से हमारे पैर में दर्द हो रहा था। इस हम्म, इतने दिन की साधना में ये पैर का दर्द ही बिल्कुल ठीक हो गया। इतना हमने दवा खाई, एक्सरसाइज किया, फिजियोथेरेपी कराई, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। एंकल का दर्द तो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो रहा था। हम्म। लेकिन इतने दिन की साधना में आपने जो कराया, आपके आशीर्वाद से एकदम ठीक हो गया। पहले उठते समय दर्द होता था, रात को जब सो के उठते थे, वो तो दर्द एकदम समाप्त ही हो गया। बहुत बहुत अच्छा, सुंदर बहुत रणवीर बहुत जी, आप धन्यवाद बहुत गुरुजी। अच्छे हैं। आपने पर्सनल सवाल भी बहुत अच्छे पूछे हैं और आप जीवन में इन चीजों को धारण करें, लोगों को भी जोड़ें। हम जब देखो, आप कभी मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो एक साथी होता है तो आपकी आदत बनी रहती है, कभी वो आपको खींच के ले जाता है, कभी आप उसको खींच के ले जाते हैं। तो हम आसपास अगर अपना परिवार बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़ते हैं, तो फिर हम लोग कभी भूल भी जाएं तो दूसरा आपको याद दिला देता है। तो सात्विक चीजों को बांटना चाहिए, ज्यादा लोगों को मिलाना चाहिए, तो कि आप भी कभी हल्का फुल्का कहीं डिग जाए तो वो आपको सहारा देके वापस रास्ते पे ले आए। तो अब आप की बार इसमें अपनी अपनी पत्नी को जोड़ेंगे गुरुजी इस क्लास बहुत में। बहुत बढ़िया, आप ठीक है। रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको जोड़ें। आपको अच्छा लगा तो अच्छाई को फैलने का मौका दीजिए। यही है, यही अच्छाई को फैलने का जो प्रयास है, यही कलयुग को थोड़ा भ्रष्ट होने से बचाएगा, बल्कि मैं जी, कहूँ तो कल हल्का फुल्का सतयुग का अनुभव कराएगा। तो इस भाव जी, को बनाए रखें तो बहुत अद्भुत कार्य हो जाएगा। धन्यवाद रणवीर जी, अच्छा लगा जी। आप जुड़े तो हमारे को अच्छा लगा। और भी कोई साथी प्रणोय अपनी बात कहना चाहते हैं, प्लीज कहें। जी जय गुरुदेव। जी। हम प्रयागराज से हैप्पीनेस टीचर है यहाँ से, और जनवरी में आपके साथ हमने प्रोग्राम किया था। हम्म और अभी तक उसके बाद हमने काफी प्रैक्टिस भी किया। सबसे पहले हमने अपने सिस्टर का किया था, वो उसको सर्वाइकल की दिक्कत थी तो उसको आराम मिला, तो हमको लगा कि हाँ कुछ मतलब काम कर रहा है। उसके बाद मेरी आदत बन गई, हम डेली करते, कम से कम जो हमको मिलता रहता है 3 लोग 4 लोग 5 लोग, हम्म। उनको हम डेली करते हैं। लगभग अभी जनवरी से अभी तक 150 से ऊपर लोगों को हमने मरमा थेरेपी दी है। और जितने को दी है, गुरुदेव का भी आशीर्वाद रहता है। जैसे हमने पहले भी बताया था कि गुरुदेव कहते हैं कि मरमा इज ग्रेस ऑन द फिंगर टिप्स। तो ये एक्सपीरियंस में भी आता है कि अपनी साधना और जब उसमें मरमा ऐड हो जाता है तो बहुत जबरदस्त काम करता है। अभी हमने परसों ही बताया था कि इसमें एक्चुअली में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो गए हैं, तो उतने तो हम नहीं वो बता पाएंगे। अभी कल का एक रिसेंट हम बता रहे हैं। कल ऐसे ही एक टीचर थे, उनको 2 दिन पहले उंगली में चोट लग गई थी और उनकी उंगली मुड़ नहीं रही थी उनकी, और वो ऐसे करके उंगली थी। तो मेरे पास आए, बोले कि अरे सर, कहते हैं बड़ा का दर्द हो रहा है, पेन किलर वगैरह खाए। हमने 2 मिनट रुकिए, तो हमने उनको वही हाथ के जितने भी अगल बगल के मरमा थे, तो उनकी उंगली जो ऐसी थी वो इतना मुड़ना स्टार्ट हो गई।
केवल एक बार में ही। हमने उनको बोला कि अभी आप 2-3 और करिए, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और एक और बड़ा अच्छा बताएँगे, जैसे कि जिनको चश्मे आँखों पे बड़ा अच्छा काम हुआ है। मेरे एक स्टूडेंट का चश्मा उतर गया। 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 10 दिन के प्रैक्टिस में बताया कि लगभग 2 मीटर की दूरी पे जो उनको ब्लर दिखता था, वो उनको क्लियर दिखना स्टार्ट हो गया है। तो बहुत अद्भुत काम करता है। मैंने कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है अरे ये। प्रणोय, मेरा चश्मा 40 साल की उम्र में लगाता था, पता नहीं कहाँ खो गया। 57 साल का हो गया हूँ, ढूंढ भी नहीं रहा हूँ। रोज मोबाइल पे काम करता हूँ, रोज लाखों चीजें लिखता हूँ, लैपटॉप पे काम करता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, पुस्तकें पढ़ता हूँ, लेकिन पता ही नहीं चलता कहाँ खो गया है। ढूंढने की इच्छा भी नहीं है मेरी। तो ये इस उम्र में होना बड़ा अद्भुत कार्य है। तो आपने सही कहा, अपने अनुभव को जिए, इस अनुभव को फैलाएं, हाँ, स्वार्थ न बने। जो अच्छा नहीं मिला बिल्कुल। उसको बांटें। हम छोटा सा प्रसाद भी लाते हैं ना भगवान का, कहीं तिरुपति गए, यहाँ गए, वहां गए, तो भी हम सब घर घर जाके बांटते हैं। तो ये जो अमर प्रसाद है, ये क्यों ना बांटो? खाली मीठा बांट के ही खुश हो जाओगे, असली चीज अपने अंदर रख लोगे, ये तो बहुत अन्याय हुआ ना। ये तो कोई अच्छा काम नहीं हुआ। आप अच्छा काम करें, बाकी सब लोग भी अच्छा काम करें। एक और छोटा-सा एक्सपीरियंस एक बताएँगे, एक जी छोटा-सा एक्सपीरियंस और बताएँगे। जी जी। अभी कुछ दिन 10 दिन पहले जा रहे थे हम क्लास लेने के लिए, तो रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया था। काफ़ी भीड़ जमा थी। तो हम पहले सोचे कि अगर मरमा नहीं आता तो शायद हम निकल गए होते। लेकिन क्योंकि जैसे ही हम थे तो फिर हम रुक गए वहाँ पे। और फिर हम देखे कि सब लोग खड़े थे कि क्या करना है, क्या करना है? हम तुरंत सबको साइड में किए और उनको जितने भी इमरजेंसी पॉइंट थे, तो थोड़ा-सा वो नॉर्मल हुए। उसके बाद वो बैठ नहीं पा रहे थे, तो हमने उनके कमर के जो पॉइंट्स थे रिलेटेड, वो उनको प्रेस किया। तो वो बैठने लायक स्थिति में हो गए। हम बोले कि अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, अब आप अब फ़ोन ऐसी करके स्थिति किसी। में ग्रुप जरूर करें, बैठना नहीं और वो हमने, आसान हो हाँ, जाए। वो हमने कर दिया था। बहुत उनको अद्भुत तुरंत दे प्रणव है, दिया। आप और आपकी मुस्कान दोनों ही बहुत अद्भुत है। बस ये बनी रहे, ईश्वर की कृपा हम सब पे इसी तरह से बरसती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा, आभार आपका। इसको ये पूछना था कि जो टीटीपी का आप बता रहे थे, अगर हम लोग आगे टीटीपी हाँ, मैं वगैरह भी डॉक्टर करना साहब से चाहें। बात कर रहा हूँ, अगर टीटीपी डॉक्टर साहब इससे सहमत हो जाते हैं, क्योंकि हम तो गुरुदेव की कृपा से, श्री रविशंकर की कृपा, क्योंकि सीखना सिखाना बोलने की आदत उन्होंने डाल दी थी, तो अपने आप ही कोर्स को डॉक्टर साहब के वीडियो वगैरह से सजा सजा के पीपीटी बना बना करके ये तैयार करके आप सब लोगों के सामने आ गए। और लेकिन डॉक्टर साहब का मैं ये सारे प्रेजेंस को आप उसका और अपना टच दें, और मिडास टच देते हुए इसको पूरे संसार के लिए अपन क्यों ना टीटीपी आयोजित करें। डॉक्टर साहब को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, और जल्दी हम लोग इस बारे में बात करके घोषणा करेंगे। जो पुराने साधक जो ऑलरेडी अभ्यास करें, उनमें 10-20 को एक बार में चुनेंगे, 10 चुन करके अनुभव को चेक करेंगे, वो लोग कैसे पढ़ा पा रहे हैं। उनकी क्लासेज में हम खुद जाएंगे, देखेंगे, करेंगे, और उनको बुला करके 1-2 दिन की टीटीपी करेंगे। तो इस बारे में हमारा भाव चल रहा है, जल्दी ही इस बारे में सूचनाएं आपको मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू। और भी कोई साथी अपनी बात कहना चाहता है तो अनम्यूट करके कह दें, ताकि हम लोग इस तरह से इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ने लागिनी भी हमारे साथ जुड़ी रही, जिज्ञासा ने बहुत बहुत धन्यवाद कहा। सबको बहुत वेलनेस कार्यक्रम ज्वाइन करना है। मैं संगीता, जब भी होता है मैं आपको मैसेज पर्सनली करता हूँ, ग्रुप में भी आ जाएगा, आप देख के कल जल्दी ही करेंगे इसको, ठीक है ना। बहुत सुंदर। निधि भी जुड़ी थी आज, उनको भी बड़ा अच्छा लगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बार आप और हम सब एक परिवार ही है। क्या परिवार सिर्फ खून के रिश्तों से बनता है? अरे नहीं भाई, खून के रिश्ते तो सिर्फ एक शरीर तक सीमित रह जाते हैं। जो मन के रिश्ते हैं, भाव के रिश्ते हैं, जो प्रारब्ध के रिश्ते हैं, जन्मों जन्मों के रिश्ते हैं, वो रिश्तों की लकीर और उनका लंबाई और साथ में उनकी मजबूती अद्भुत होती है। वो जब भी साथ में आते हैं ना, तो बता देते हैं कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। ये हमारा मर्म का रिश्ता, धर्म का रिश्ता आज से पुनर्स्थापित हुआ है, बहुत मजबूत हुआ है। मैं आप सबका बहुत आभार करता हूँ। मैं सुबह अगर कुछ सीखने सिखाने का कार्य कर लूं, तो साहब मुझे लगता है मेरा जीवन अच्छा हो गया। मुझे लगता है मेरा दिन बहुत अच्छा बीतेगा। मैं सुबह 3:45 उठता हूँ, और साधना करके आप लोगों से 6 बजे जुड़ता है, तो 8:30-9 बजे तक का समय मेरा अद्भुत हो जाता है। 10 बजे ऑफिस ज्वाइन करना होता है, तो आराम से पूरा दिन बीतता है। अब मेरे को भी आपकी उतनी याद आएगी कि कल मैं कैसे करूंगा, कुछ ना कुछ तो ढूंढूंगा जिससे मेरे 2-2.5 घंटे में सीखने सिखाने में बिता सकूं। आप भी साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़ा रहे। इसलिए मैं महीने भर के, साल भर के कोर्स आयोजित करता हूँ। कई बार लोग कम होते हैं, तो मैं उनको कर नहीं पाता। तो अभी मतलब खाली मर्म का, धीरे धीरे वेलनेस और सुदर्शन क्रिया और सिरसिर योग के कोर्स भी आपके सामने रखेंगे। आप सब लोग उनमें भी 1-1, 2-2 को जोड़िया, 3-4 लोग भी हो जाते हैं, तो रिपीटर को लेके बस हमें तो बिजी रहना है।
हमें किसी तरह से एक कार्य करना है ताकि हमारी ऊर्जा बनी रहे। मैं बहुत स्वार्थी हूँ, आपके लिए कुछ करना ही नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूँ मेरी ऊर्जा बनी रहे, इतना स्वार्थी व्यक्ति हूँ। बस उसमें आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आप लोगों को यूज करना चाहता हूँ। आप लोग आ जाए तो मेरी ऊर्जा बनी रहे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अपना ये स्वार्थ बनाए रखिएगा, आप भी इतने स्वार्थी बने कि आपका परिवार बढ़ता चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी संगीता, कुछ कहना है आपने, कहिए। गुरुजी, मेरी मम्मी और पापा को अगर मैं करवाना चाहूँ तो वो कर सकते हैं? यस यस, कैन डू, एनीवन कैन डू। वो अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, साधना सीखेंगे। उनको बेसिक मर्म जुड़वाइए, उसमें उनको क्या अच्छा लगता है फिर एडवांस में जोड़ लेंगे। उनको बेसिक मर्म कराइए, उससे आपके आगे बढ़ के चलेंगे, ठीक है। और जो ये कोर्स हम लोग आज ही आ किए जाएगा, गुरुजी, ये सेम पूरा हम फिर से रिपीट कर सकते हैं गुरुजी? करना ही चाहिए। मेरे यहाँ ये ज्योति शायद 5 और 6 करी है, प्रणोय 4-5 कर चुके हैं, हर व्यक्ति 5-5 7-7 बार कर चुका है, नीलांगिनी कई बार कर चुकी है। तो आपको प्लीज करना ही चाहिए, हर एक व्यक्ति। ज्यादा लोगों में जी पता नहीं कितनी बार, हाँ। विशाल बहुत बार कर चुके हैं। तो आप सबसे अनुरोध है बार बार रिपीट करें। विश्वास कीजिएगा, हम भी थोड़े बहुत अपग्रेड होते रहते हैं। जैसे जैसे शरीर के अंग बदलते रहते हैं, चेहरा बदलता रहता है, उसी तरह ज्ञान भी तो अपग्रेड होता है। तो कोई बताने का तरीका नया, कुछ सीखा है, जाना है, तो हिसाब से कुछ अलग ही अनुभव होता है। और जब डॉक्टर साहब से बात होती है कुछ एवरी टाइम कुछ ना कुछ, जी एवरी टाइम सर कुछ ना कुछ नया सीखना मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 3-4 साल से आपके साथ हूँ। हाँ, इसलिए आप ज्वाइन जरूर करें। हर बार बताने का, मैं खुद भी, मुझे पता नहीं ये बात पर करके क्या असर है, मेरे से एक चीज होती ही नहीं है। मैं इसलिए कभी रिकॉर्डेड बात नहीं करता, कोई लिखी हुई बात नहीं करता, सिर्फ संदर्भ के लिए पीपीटी जरूर के लिए, उससे संदर्भ की बातें हर बार बदलने की कोशिश हो जाती है और अपने आप बदल ही जाती है। तो प्लीज आप ज्वाइन करें, परिवार बना रहेगा। कई बार हमारे पास आदमी कम होते हैं, इसलिए हमारी ऊर्जा नहीं बनती। देखो, किसी भी गुरु को ऊर्जा उसके अंदर के ज्ञान से बहुत सीमित मात्रा में मिलती है। उसको साक्षात ऊर्जा सामने बैठे भगवान से मिलती है, जो शिष्यों के रूप में विराजित होते हैं। और उनसे जो ऊर्जा मिलती है, उसी से ही जितनी उनकी ऊर्जा उतनी गुरु का ज्ञान, उतना बात। तो अब गुरु का अपना कुछ होता ही नहीं है, उससे ज्यादा विवश व्यक्ति कुछ ईश्वर ने बनाया नहीं। उसकी मुक्ति शिष्यों की तरक्की में होती है, उसकी ऊर्जा शिष्यों की ऊर्जा में होती है, उसका अपना कुछ है ही नहीं। तो प्लीज ये भाव बनाए रखिएगा, बनाए रखिएगा। गुरुजी, ये गले का ना, ये मेरा जो ऑपरेशन हुआ है 2 बार कैंसर की सर्जरी, यहाँ पे ना गुरुजी केलॉइड हो जाता है। तो मेरे को बार बार इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, हैदराबाद से भी कंसल्ट करती हूँ, बहुत परेशान होती हूँ, पानी भर जाता है। बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। पानी के 2 मर्म केलॉइड के मैंने आपको दिखाया था, इंद्रवस्ती, आणी उर्वी, दिन में 3 बार रोज करें। इंद्रवस्ती, आणी उर्वी। क्षिप्र मर्म आपके गले को संतुलन प्रदान करेगा, उसको बनाए रखें। दोनों गले की एक्सरसाइज जितनी इंटेंसिटी से आप कर पाए, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उससे करें। अंश मर्म का भी भरपूर प्रयोग करें। कर्काटिका मर्म भी बेग से आपको सपोर्ट देगा, उसका भी प्रयोग करें। तल हृदय मर्म हमेशा करते रहें, दिन में 3 बार। कहीं भी कोई अगर इस कारण से कहीं भी व्यवधान होगा शरीर में, तो वो सीधा हृदय और ब्रेन पे जाएगा। उसको आप तल हृदय मर्म से हमेशा संतुलित बनाए रखेंगे तो नलिफाई होता रहेगा। उसका कोई भी आपके पास कोई भी हमारे शरीर में पड़ा है तो हमेशा नलिफाई होता रहेगा। तो इन चीजों को साथ रखें और सब ठीक होगा, सब अच्छा होने वाला, चिंता मत करें। हाँ गुरुजी, खाली पेट करना है इसको, हर चीज। हाँ, ये बिल्कुल है, सारे मर्म खाली पेट ही करने हैं, योग की तरह ही हैं। खाली पेट ही मर्म करते हैं, खाना खाने के बाद नहीं करते। मर्म करके नहा करके मर्म करें, करके नहाए नहीं। ये सारे नियम योग के ही नियम लागू होते हैं। या खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद कम करें, कम से कम 2-2.5 घंटे बाद करें, नहीं तो कई मर्मों में उल्टी हो सकती है, कई मर्म का इफेक्ट डाइजेस्ट सिस्टम पे अलग पड़ सकता है। तो प्लीज न करें। दूसरा, कहीं पेन हो रहा हो तो डायरेक्ट मर्म को स्टिमुलेट न करें, उसके आसपास के मर्म से काम चलाएं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भोजन, हाँ, भोजन क्या मतलब अभी मर्म किया, जैसे अभी भोजन ले सकते हैं, करके भोजन ले सकते हैं। हैं। मेरा पपीता रेडी है, मैं लेने वाला हूँ, तो आप करके बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ये एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाह रहे थे कि अगर जैसे हम लोग बीच में अगर आपको कभी टाइम निकाल पाए आप, तो आधे घंटे का जैसे कि एक कुछ मीटिंग करके, जहाँ हम लोग केवल कुछ बात कर पाए, अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हमने पूरा मॉड्यूल बना रखा है, मेरा मर्म मेरा धर्म बोल करके, इंट्रो क्लास का 1 घंटे का, जिसमें अंश और तल हृदय मर्म भी सिखाते हैं और बहुत सारी पूरी विवरण जानकारी देते हैं। तो पूरा इंट्रो क्लास का हमारा एक मॉड्यूल है, तो 1 से 1.5 घंटे का कार्यक्रम होता है। तो प्लीज आप उनके अंदर लोगों को जोड़िए, मैं लिंक भेज दूंगा, इन्वाइट कीजिए। हम लोग ये चाह रहे थे, जैसे हम लोग जितने लोग कर चुके हैं,
उसमें हम लोग को उंगली पकड़ के आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाते रहें कि बीच में कुछ हम लोग को दिक्कतें आए तो हम लोग आपसे कुछ वो तो एनी शेयर कर टाइम पाए। एनी टाइम हमने एक सहज समग्र साधना बोल के एक बड़ा ग्रुप बना रखा है। आप जुड़े कि नहीं जुड़े मुझे देखा नहीं मैंने आपको। उसके दौरान महीने में एक विशेष साधना करते हैं हम लोग, जिसके अंदर क्या बोलते हैं, सुदर्शन क्रिया, श्री श्री योग, वेलनेस, एडवांस मरम और पातंजलि योग सूत्रा, गीता, इन सब का सामायिक बन करके 2.5 घंटे की बहुत इंटेंसिव साधना करते हैं। महीने में 1 बार या 2 बार हो पाती है। वो अलग अलग अंदाज से करते हैं। 7 चरणों की साधना है, 7 बार करते हैं तो ये पूरा कोर्स रिपीट होता है। और ये करने के लिए कोई किसी तरह का बस आपका भावी शुल्क है, ये सारे कोर्स किए हुए होने चाहिए ये हैं। तो हम इस तरह की बातें करते रहते हैं। उसमें बहुत सारे 80 लोग 90 लोग हैं उस ग्रुप में, और उसमें 30-40 आर्ट टीचर है। तो बहुत अद्भुत काम होता है, वो लोग सब याद करते हैं। इस बार हमने सुदर्शन क्रिया बेस की, सुदर्शन क्रिया को अपने अनुभव को साथ मिला करके कैसे, देखो हम सब के अनुभव से अपनी अपग्रेड होते रहते हैं, तो उस अनुभव के साथ मिलकर हमने एडवांस ये सहज समग्र साधना की थी और बहुत आनंद आया था। आपने जिन्होंने ये चारों कोर्स कर रखे हैं, बेसिक कोर्स, श्री योग, वेलनेस और एडवांस मरम, वो सब मुझे अपना नाम कोर्स के टीचर के साथ लिख करके भेज दे, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आनंद में रहें, बस यही भाव। आगे सर्दियां आने वाली है, अपना ध्यान रखें। बहुत अच्छा टेक केयर रखें। आप सब बहुत अच्छे हैं, अपनी अच्छाई को यहीं फैलाते रहें। यही ईश्वर का कार्य है, आप स्वयं ईश्वर जो हैं। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।